नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले के छावनी थाना क्षेत्र में मामूली विवाद ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। लिंक रोड पर लापरवाही से बाइक चला रहे युवक ने सब्जी लेने जा रहे दो बुजुर्गों की बाइक को टक्कर मार दी। समझाइश देने पर युवक ने अपने भाई और साथियों को बुलाकर 66 वर्षीय विक्रम राय के साथ बेरहमी से मारपीट की। सीने पर लात घूंसे मारे गए, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक कैंसर पीड़ित थे। इस घटना में उनके भाई सुनील राय भी घायल हुए हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपी सुकांत उर्फ चिरागन सोनकर को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य की तलाश जारी है। हुआ था ये कि पापा और चाचा जो है वो मार्केट गए थे सब्जी के लिए, ठीक है, 5:30 बजे करीब। तो लिंक रोड में गाड़ी से जा रहे थे, एक लड़का और था जो दूसरा था जो मारा है, वो क्या बोलते आपस में टकराव हो गया गाड़ी में। तो चाचा बोले कि कैसे गाड़ी चला रहे हो, तो फिर वो बोला कि तू मेरे को गाड़ी सिखाएगा चलाना, ऐसा ऐसा बोल के गाड़ी रुकवा के वहाँ पे फिर मारने लगा। चिराग नाम का है उसका। फिर वो फ़ोन किया, फिर अपने बड़े भाई को 2-3 लोग को बुलाया, फिर उसके बाद मारपीट पे हमला करना चालू कर दिया। फिर पापा के सीने पे भी मार दिए लात, है ना। उसके बाद सीने में मारे, उसके बाद वो बेहोश हो गए। फिर 3-4 बार उनको मार दिए और उसके बाद वो बेहोश हो गया। फिर मेरे को फ़ोन उनके चाचा, तो फिर मैं आया, फिर उनको हॉस्पिटल लेके गया लाल बहादुर। फिर तब तक डॉक्टर बोला कि ख़त्म हो गया। क्या करते थे पिताजी कुछ नहीं करते थे। उनका वो मरीज थे, उनका कैंसर का ऑपरेशन हुआ था अभी ये अपना 6-7 महीना पहले। उनका ट्रीटमेंट चलता था एम्स हॉस्पिटल में। अभी थाने आए हैं आप लोग जी। क्या मांग को लेकर आए आप लोग? मांग यही है कि हमें क्या बोलते हैं इंसाफ चाहिए। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन? पुलिस प्रशासन बोली है कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करेंगे, बोले हैं। कार्रवाई चल रही है। मामला इस प्रकार है कि थाना को 6 बजे के लगभग सूचना मिली कि राठी बुक डिपो लिंक रोड के पास में कुछ दो बुजुर्ग और एक आरोपी एक युवक के बीच में वाद विवाद हुआ रहा था, जिस पर से युवक के द्वारा जो है मारपीट किया गया उनके ऊपर करके। जब वहाँ घटनास्थल पहुंचे तो सूचना मिली कि जो युवक और तो बुजुर्ग थे उनके बीच विवाद बाइक ठीक से न चलाने के लिए बाइक ठीक से चलाने हेतु तो युवक को समझाइश देने के कारण हुआ है। युवक के द्वारा आक्रोश में आकर जो उनके ऊपर मारपीट किया गया, जिसमें एक जो है व्यक्ति, एक बुजुर्ग थे विक्रमा रॉय, उम्र 66 वर्ष, उनकी जो है मृत्यु हो गई है। और एक जो है सुनील राय करके वो आहत हुए हैं। इस पर से जो है आरोपी के बारे में पूछताछ किया गया और आरोपी जो है सुकांत और चिरागन सोनकर कैंप 2 भिलाई का रहने वाला, उसको उठाकर हिरासत में लिया गया है। अभी FIR करके उसके ऊपर आगे कार्रवाई की जा रही है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम को लेकर बिलासपुर सांसद तोखन साहू ने शहर के एक निजी होटल में पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस योजना के माध्यम से मनरेगा की कमियों को दूर किया जाएगा और गरीब किसान व मजदूर वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा। ग्राम पंचायतों को अधिक अधिकार देकर ग्रामीण विकास को गति दी जाएगी। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार ने बिजली, शौचालय और पक्के मकान जैसी बुनियादी सुविधाएं हर घर तक पहुंचाई। विकसित भारत जी रामजी योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को 125 दिनों का रोजगार और 7 दिन में मजदूरी भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित करने की गारंटी। विकसित भारत जी राम जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा की कमियों को दूर करने के लिए और देश का पसीना, देश के मजदूरों का पसीना, देश के मजदूरों का जो मेहनत है वो देश के काम में आए, इसके लिए बहुत सोच समझ के विकसित भारत जी राम जी लाया गया है। अब इस योजना के माध्यम से पंचायत को अपने गांव में जो परिसंपत्तियां निर्माण करनी होगी, यदि उसको सीसी रोड बनाना है तो सीसी रोड बनाएंगे, यदि नाली का निर्माण कराना है तो नाली बनाएंगे, यदि उनको सांस्कृतिक मंच का निर्माण कराना है तो वो कराएंगे। यानी पंचायत की हर जरूरत को पूरा करने के लिए एक विकसित भारत जी राम जी है। इसमें 100 दिन के बजाय अब 125 दिन का रोजगार लोगों को मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात, यानी खेती किसानी के मौसम में यदि इसको स्थगित करना है तो राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि वो 60 दिन ये जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी को 60 दिन स्थगित कर सकते हैं। यानी हमारा खेती किसानी का भी काम हो और खेती किसानी के बाद लोगों को यदि जरूरत हो तो वो विकसित भारत जी राम जी के तहत रोजगार की डिमांड कर सकते हैं। एक नए रूप में विकसित भारत जी राम जी यानी
विकसित भारत 2047 के जो हमारा संकल्प है उसको पूरा करने के लिए, उसे सार्थक बनाने के लिए ये अधिनियम और ये जो नया कानून बनाकर के लाए हैं वह देश के हित में है, राष्ट्र के हित में है, गांव के हित में है। मंत्री जी, मंगलवार को मंत्रालय में बैठक हुई थी। बिलासपुर के विकास के लिए क्या कुछ योजना है, क्या कुछ मिलेगा बिलासपुर? एक सारी चीजें मिल रही है और मंगलवार को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक लिया, सभी हमारे माननीय विधायकों से जो सुझाव प्राप्त हुए हैं उन सब पर विचार किया जा रहा है। बिलासपुर के लिए जो एक बड़ा इशू था एयरपोर्ट के विस्तार के लिए, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि विगत 10 साल से जो मामला पेंडिंग में था, हमने लगातार माननीय रक्षा मंत्री जी से बात करके जो 290 एकड़ जमीन एयरपोर्ट के विस्तार के लिए रक्षा मंत्रालय के पास था, वो जमीन वापस फिर से स्टेट गवर्नमेंट को लौटा दिए हैं। उसके लिए जो आवश्यक राशि वो जमा भी कर दिया गया है, यानी एयरपोर्ट के विस्तार के लिए रास्ता प्रशस्त हो गया है। हम लगातार बातचीत किए, माननीय रक्षा मंत्री जी पहले दिन से कहते रहे कि हम इसको वापस लौटाएंगे, बिलासपुर का विकास होगा, बिलासपुर को जो अधिकार है वो मिलेगा और एक बड़ा इशू हमारा है वो हल होकर किया गया है। फरवरी मार्च महीने में नाइट लैंडिंग की भी व्यवस्था सुनिश्चित हो जाएगी। और अभी 2 दिन पहले मैं माननीय उड्डयन मंत्री जी से भी मैं मुलाकात किया हूँ और भी बजट में सम्मिलित करके एयरपोर्ट के विस्तार के लिए बजट में प्रावधान किया जाए, इसके लिए भी मैं उनसे बातचीत किया हूँ। और एक और चीज आपको बताना था कि छत्तीसगढ़ में रामसर साइट के रूप में कोई भी जगह चिन्हांकित नहीं हुआ था। मैं चुनाव के समय जब गया तो पोखरा जलाशय के बारे में मुझे जानकारी प्राप्त हुआ। हजारों पक्षी वहां आते हैं, साइबेरियन पक्षी अपना आशियाना बनाते हैं। मैं माननीय भूपेंद्र यादव जी से मैंने बातचीत किया, तुरंत मेरे सामने सारे अधिकारियों की मीटिंग्स बुलाई। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से प्रस्ताव आनी चाहिए और हम छत्तीसगढ़ में पहला रामसर साइट जो भी प्रस्ताव आएगा भेजेंगे। और मेरे संसदीय क्षेत्र पोखरा जलाशय को प्रस्ताव भेजा गया और ठीक दूसरे दिन केंद्र सरकार के द्वारा इसकी स्वीकृति दे दी गई है। तो रामसर साइट के रूप में पोखरा जलाशय को चिन्हांकित किया गया है। कल हम उसके लिए एक छोटा सा मीटिंग भी रखे हैं, यानी कि बिलासपुर की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी पहचान हो गई है। रामसर साइट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम होगा। पक्षियों के संरक्षण संवर्धन, जो साइबेरियन पक्षी आते हैं, और सबसे बड़ी बात कि रामसर साइट को धरती के किडनी के रूप में जाना जाता है कि जल को नीचे ले जाने में उसकी दलदली क्षेत्र की प्रमुख भूमिका होती है, तो उसके संरक्षण संवर्धन के लिए भी काम होगा। रायगढ़ में अक्षय ऊर्जा क्रेडा के अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी ने मोदी सरकार द्वारा रोजगार गारंटी योजना में किए गए सुधारों को लेकर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मनरेगा में मौजूद विसंगतियों को दूर कर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से जी राम जी योजना लागू की जा रही है। भूपेंद्र सवन्नी ने कांग्रेस के विरोध पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर कांग्रेस को भगवान के नाम से इतनी आपत्ति क्यों है। उन्होंने बताया कि नई योजना से मजदूरों को समय पर पारिश्रमिक मिलेगा और हर ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। मनरेगा पर अब तक 11.74 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जिसे मोदी सरकार के कार्यकाल में 8.53 लाख करोड़ रुपए शामिल है। योजना के तहत रियल टाइम डेटा अपडेट, जीपीएस व मोबाइल मॉनिटरिंग तथा एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन की व्यवस्था की गई है। साथ ही जल संरक्षण, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, खेती को बढ़ावा और सड़क व कनेक्टिविटी जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लेकर 2026 तक इन 12 वर्षों में देश में एक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और अनेक ऐतिहासिक फैसलों के कारण आज देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई है। हमारा देश लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे ग्रामीण क्षेत्र के किसान, महिला, युवा, गरीब सभी को ध्यान में रख के जो योजनाएं पहले बनाई, जिसमें हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत ही बेहतर ढंग से पूरे देश में चल रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना, जनधन खाता योजना, साथ ही साथ हमारे किसानों की सम्मान निधि योजना, महिला शक्तिकरण की दिशा में अनेक कदम उठाए गए। और उसी दिशा में मनरेगा जो हमारी एक योजना चल रही थी, इसमें बहुत सारी विसंगतियां थी, कमियां थी,
उन सारी चीजों को दूर करते हुए जी राम जी, जिसका फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण कानून लाया गया, जिसमें आने वाले समय पर इस नए भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो, गांव का विकास कैसे बेहतर हो, और जिसके तहत इस जी राम जी जो कानून लाया गया है, जिसमें पहले 100 दिन रोजगार के प्रावधान का जो योजना थी, अब उसको 125 दिन कर दिया गया है। और साथ ही साथ इसमें जो गांव के विकास की योजना बनाने का निर्णय भी ग्राम पंचायतों को दे दिया गया है कि स्वयं ग्राम पंचायतें अपने गांव की विकास की योजना बना सकती है। केंद्र की सरकार के द्वारा कुछ उसमें गाइडलाइन भी निर्धारित की गई है, और बहुत सारी विसंगतियां जो मनरेगा की थी उसको दूर करते हुए इस योजना को लागू किया जा रहा है। दुर्ग जिले में हॉर्नबिल टीवी की खबर का असर एक बार फिर देखने को मिला है। केमिकल स्टोर फैक्ट्री से भूजल और पर्यावरण प्रदूषण को लेकर प्रसारित खबर के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर दुर्ग के निर्देश पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की टीम ने भिलाई 3 तहसील के ग्रामीण अकरौलडी, जरवाई और कुम्हारी क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया। जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर केमिकल फैक्ट्री समेत 2 अन्य इकाइयों को तत्काल बंद करने के आदेश दिए गए। साथ ही बिजली कनेक्शन काटने और आदेश न मानने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वहाँ के लिए जनदर्शन में शिकायत प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर कुछ ऐसे पदार्थों का स्टोरेज किया जा रहा है, इंडस्ट्री संचालित की जा रही है जिसकी अनुमति नहीं है। पर्यावरण संरक्षण मंडल को निर्देशित किया गया था, उनके द्वारा वहाँ पर जांच की गई तो विदाउट कंसेंट ऑपरेट करना पाया गया, इसलिए उनका काम रोका गया है, उनका विद्युत कनेक्शन भी कटवा दिया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान एक ओर पुलिस और परिवहन विभाग सख्ती से ट्रैफिक नियमों का पालन करवा रहे हैं, वहीं दुर्ग नगर निगम खुद नियमों की धज्जियां उड़ाता नजर आया। निगम की एक मालवाहक गाड़ी में 15 से अधिक सफाई कर्मचारियों को दुर्ग से बालोद ले जाया जा रहा था। यह वाहन माल ढुलाई के लिए बना है, न कि यात्रियों के परिवहन के लिए। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मालवाहक में सवारियां बैठाना प्रतिबंधित है। कर्मचारियों की सुरक्षा से ऐसा खिलवाड़ कई गंभीर सवाल खड़े करता है और निगम की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाता है। कहाँ जा रहे हो? दुर्ग से बालोद जा रहे हैं, तब पता हाँ, और गाँव कौन से जा रहे हैं पता नहीं। नहीं, वहाँ पे क्या करने के लिए जा रहे हो? कहाँ में वो ड्यूटी है, बोला सफाई वफाई कुछ होगा, झाड़ू वाड़ू लेके जा रहे हैं साथ में पूरा। अच्छा, हाँ, मतलब बालोद आप लोगों को भेजा जा रहा है। हाँ। कौन बोला? कोई तो बोला होगा। हमारे को हमारा सुपरवाइजर बताया। सुपरवाइजर का नाम? विक्की नाम है। पूरा नाम? मोहम्मद कुछ विक्की ऐसा कुछ लिखता है, पूरा नाम है। हाँ। आप लोग नगर निगम में नगर निगम दुर्ग के कार्यरत? हाँ, हम लोग नाइट में ड्यूटी करते, 5 लड़के। 5 लड़के। हाँ। बाकी ये तो इन लोग भाई का अलग अलग जा रहे हैं। इन लोग का भाई का दिन वाला ड्यूटी है। इन लोग दिन वाला कितने लेबर लेके जा रहे हो? 15-16 है ना। 15 लोग। क्या नाम है आपका? अंकित निर्मल का। कर्मियों को बालोद भेजा जा रहा है, क्या कार्यक्रम, क्या आयोजन, किस तरह की गाड़ी, किस तरह का परिवहन? ये जम्बोरी का कार्यक्रम है बालोद में। बालोद से 10 किलोमीटर आगे वहाँ ये सफाई के लिए भेजा जा रहा है नगर निगम दुर्ग से। नगर निगम दुर्ग से भेजे जाने का कारण क्या? बालोद में सफाई कर्मी नहीं है? सफाई कर्मी है लेकिन बहुत तादाद है, 150 एकड़ में फैला हुआ है, तो बहुत नगर निगम से कर्मचारी जा रहे हैं। चलिए, ये तो कर्मचारी भेजे जाने की बात हुई। आप मालगाड़ी पे सवारी भर के ले जा रहे हैं, यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जबकि यातायात माह चल रहा है। ये तो जो मिला मेरे को उसके हिसाब से ही भेज रहा हूँ। किसने आपको आदेश दिया? किस विभाग की तरफ से, किस अधिकारी की तरफ से? स्वास्थ्य विभाग से, स्वास्थ्य अधिकारी गुप्ता जी की तरफ से। किस तरह का आदेश मिला था? कैसे आपको लेबर लेके जाना है वहाँ, 10 दिन रुकना है, सफाई कराना है। क्या उन्होंने ये कहा था कि मालगाड़ी में सवारियों को भर के ले जाना है? जो मेरे को अलर्ट हुआ गाड़ी उससे लेके जा रहा हूँ। कर्मचारी बता रहे हैं कि कल से बोला जा रहा था बस खड़ी है, बस खड़ी है, बस खड़ी है। उसके बाद किस प्रकार की व्यवस्था के साथ नियमों की अवहेलना करते हुए कोई भी प्रकार की बस नहीं है नगर निगम में, कोई बस नहीं खड़ी। आप इनके जान के दुश्मन बन गए हैं। कहीं कोई दुर्घटना घटेगी तो इनका क्या हाल होगा? इनकी बीवी बच्चा क्या होगा? इनके परिवार का क्या होगा? अब होने को तो सर कोई टाल नहीं सकता। ठीक, आपका परिचय दीजिए। पूरा नाम? राजू सिंह राजपूत, नगर निगम दुर्ग, रिटायर्ड सेंट्रल इंस्पेक्टर। बिलासपुर जिले के जरहा भाटा स्थित छात्रावास में नाबालिग छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। छात्रावास परिसर शराबखोरी का अड्डा बन चुका है, जहां बाहरी लोग शराब पीकर गाली गलौज और मारपीट करते हैं। छात्रों ने इस संबंध में अधीक्षक को पहले ही शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई
नहीं हुई। बुधवार को हुई ताजा घटना से नाराज छात्र बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और परिसर में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की। छात्रों का कहना है कि उनकी सुरक्षा और भविष्य खतरे में है। सर, हम लोग यहाँ आदिवासी बालक छात्र जराभाटा मंदिर चौक बिलासपुर से आए हैं। हम जितने भी यहाँ हैं सभी छात्रावासी छात्र हैं। यहाँ हम लोग पढ़ाई लिखाई करने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन यहाँ आए दिन कुछ न कुछ घटना होते रहता है हमारे छात्रावास में। बाहरी लोग यहाँ आ करके हम ठीक है, हम लोग यहाँ खेलते कूदते हैं, अच्छी बात है, खेले कूदे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोगों के साथ जो मारपीट दुर्व्यवहार करते हैं, हम लोग गाली गलौज करते हैं, ये हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। यहाँ नाइट में भी यहाँ शराब वगैरह, गांजा वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ चलता है, पीते खाते रहते हैं। अगर हम लोग उन लोगों से भिड़ते हैं, अपनी तरफ से कुछ बोलने का कोशिश करते हैं, तो हम ही लोगों के ऊपर मतलब मारने पीटने का धमकी देते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ ना मतलब यहाँ का कारनामा देखते हुए हम लोग को पता है कि यहाँ कुछ कुछ होते रहते करके, इसलिए ना हम लोग किसी भी बाहरी व्यक्ति से उलझना नहीं चाहते, यहाँ रहना नहीं चाहते उन लोगों के साथ कि मतलब कुछ भी मारपीट हो। इस सिचुएशन में हम लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए आए हैं सर। यहाँ मारपीट होता है करके सबको पता है, इसलिए ना कई बार हो गया, पहले होता था तो पता है हम लोगों को कि अभी इस सिचुएशन में यहाँ क्या हो रहा है, कैसा है, ऐसा करके। अभी क्या हुआ? अभी मारपीट हुआ है, एक बच्चे के साथ मारपीट हुआ। वो सीधा हम लोगों को जा करके बताया हॉस्टल में, छात्रावास में, बोले कि भैया हम लोग के साथ बिना मतलब के हम लोग बैठे थे, वो लोग गांजा वगैरह पिए थे और लड़ाई झगड़ा किया। वहाँ पीते भी हैं आए दिन सर, गांजा शराब वगैरह। बाहरी लोग आ करके यहाँ पेट्रोलिंग वालों को हम लोग बहुत बार कॉल भी कर चुके हैं, मतलब यहाँ सिविल लाइन अपना थाना आता है, वहाँ भी बता चुके हैं, तो यहाँ कुछ होता नहीं है। इसलिए अभी अपने यहाँ ना अभी कार्रवाई हुआ ना, मारपीट हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो सीधा डायरेक्ट हम लोग इधर उधर ना करके अपने अधीक्षक को पहले संपर्क किए। अधीक्षक को बोले कि ऐसा ऐसा बात है सर करके, तो अधीक्षक देख रहा हूँ करके बोले, तो अगर नहीं सुनाई पड़ना, उनका कोई रिस्पांस नहीं आया ना, तो हम लोग सीधा डायरेक्ट यहाँ अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम लोग चाहते हैं सर वहाँ बाहरी लोग का आना बंद हो जाए। बिलासपुर में धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आया है। अहिरवार समाज ने अपनी पूर्व जिला अध्यक्ष दुर्गा अहिरवार पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। समाज के लोगों का कहना है कि दुर्गा अहिरवार लगातार समाज के सदस्यों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रही थी। आरोप है कि इनकार करने पर उन्होंने कोतवाली थाने में झूठी शिकायत दर्ज कराई। इसके विरोध में अहिरवार समाज के लोग बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय पहुंचे और शिकायत सौंपी। मामले पर एसएसपी रजनीश सिंह ने निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये क्या है कि अहिरवार समाज से कुछ हमारे बंधु बहनें आई हुई थी, तो इनका कहना ये था कि इनके समाज की कोई महिला कन्वर्ट हो गई है और इन लोगों के ऊपर दबाव बना रही है वो कि आप लोग भी जो है कन्वर्ट होकर ईसाई धर्म स्वीकार कीजिए। ये लोग जब तैयार नहीं है उसके लिए, तो पहले वो यहाँ की अध्यक्ष थी, तो इन लोगों ने उस अध्यक्ष से उसको अलग कर दिया है और इनका कहना जो है कि हम ईसाई धर्म स्वीकार नहीं करना चाहते, जिस धर्म में हम हैं वही हमारे लिए ठीक है। बाद में प्रलोभन देती है, लालच भी देती है और साथ में धमकी भी देती है कि हमारी काफ़ी अच्छी अप्रोच हो गई है, हम तुम लोगों को फंसा देंगे झूठों केसों में, इस प्रकार से। तो एसपी साहब के पास में आए थे, कलेक्टर साहब के पास में ये लोग अपनी प्रार्थना लेके कि कृपया उसके ऊपर कार्रवाई करें और हमको जो है उससे मुक्त दिलाएं किसी प्रकार से, और वो हमको धमकियाँ दे रही है। तो ये लोग आए हुए हैं और अपनी बात रखे हैं कलेक्टर साहब के पास, एसपी साहब के पास। कौन लोग हैं जो बिलासपुर की फिजा बिगाड़ना चाह रहे हैं और कौन लोग हैं जो इस तरीके के? एक कोई महिला थी, इनकी दुर्गा अहिरवार करके ये लोग बता रहे हैं, और इनका कहना यह है कि वो चूंकि कन्वर्ट हो चुकी है किसी प्रकार से, अब उसके साथ क्या घटना घटी वो तुमको जानकारी नहीं है। ये लोग बताएंगे आपके लिए कि एक्चुअली घटना क्या घटी है, किस प्रकार से इनके साथ। बिलासपुर के हेमूनगर निवासी आदित्य सिंह ने छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। 3 जनवरी को रायपुर में आयोजित ओपन बेंच प्रतियोगिता में 94 किलोग्राम वर्ग में आदित्य ने 160 किलोग्राम भार उठाकर प्रथम स्थान हासिल किया और जूनियर वर्ग में नया राज्य रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले 100 किलोग्राम का रिकॉर्ड था जिसे उन्होंने तोड़ दिया। आदित्य पिछले 3 वर्षों से ओपन जूनियर वर्ग में गोल्ड जीतते आ रहे हैं। अब तक उनका चयन मार्च 2026 में गुजरात में होने वाली जूनियर ओपन नेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के लिए हुआ है। गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए मैंने बचपन से बहुत सारी सीखे, और इसके लिए टेक्निक मेन ही होता है कि अगर आपको किसी एक लिफ्ट में बाकियों से अच्छी होनी है तो उसके लिए आपको सीखना पड़ता है कि इसे कंट्रोल कैसे करना है। वेट को वेट कंट्रोल करने के लिए मैंने पहले सीखा 10 किलो 20 किलो, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मैंने एक 100 किलो का टारगेट रखा था। इस साल मुझे 100 किलो अचीव करना है इसमें। उसके लिए डाइट, ट्रेनिंग, रेगुलर जिम, वो सब जारी रखा। धीरे धीरे हासिल होता गया। फिर मैंने धीरे से इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग चालू करी। उसके बाद मैंने बहुत ही मुश्किल से 160 किलो का गोल हासिल किया। अभी क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके लिए कहना चाहेंगे कि
सरकार को थोड़ी प्रोत्साहन देनी चाहिए जो आगने वाले लिफ्टर हैं उनके लिए भी, क्योंकि पावर लिफ्टिंग एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट नहीं है, ये बहुत दबा हुआ स्पोर्ट है अभी, और इसको लेके बहुत सारे मिथ भी हैं कि ये स्टेरॉइड के अब्यूज़र लोग यूज़ करते हैं या फिर जिनके पास कोई वो नहीं रहता, प्रोफाइल नहीं रहता, उन लोग इसमें काम करते हैं। कितना साल से आप कर रहे हैं? मुझे करते हुए कम से कम 3 साल हो गया है, और मैंने इसलिए चालू किया था क्योंकि मुझे अपने स्ट्रेंथ पे काम करना था और पर्सनालिटी पे काम करना था। क्या इसमें गरीब तबके के लोग भी इसको कर सकते हैं? नहीं, गरीब तबके के लोग इसे नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही खर्चीला स्पोर्ट है। इसमें आपकी डाइट, डिसिप्लिन और आपकी जो मेहनत है वो अलग से देखनी पड़ती है। साथ ही अगर आप किसी नौकरी में हैं तो आप इसको मैनेज करने के लिए बहुत ही आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बिलासपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जिला न्यायालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। धमकी मिलते ही पूरे कोर्ट परिसर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बिलासपुर पुलिस अतिरिक्त बल और डॉग स्क्वाड को मौके पर तैनात किया गया। कोर्ट परिसर के अंदर और बाहर हर संदिग्ध स्थान की गहन तलाशी ली गई। वहीं प्रवेश और निकास बिंदुओं पर लोगों की सख्ती से जांच की गई। इस दौरान पूरा न्यायालय परिसर छावनी में तब्दील नजर आया। पुलिस और प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हर एंगल से जांच शुरू कर दी है। साइबर टीम धमकी भरे ईमेल की तकनीकी जांच में जुटी हुई है। इस संबंध में एसएसपी रजनीश सिंह ने बताया कि धमकी तमिलनाडु के एक कोर्ट को मिली थी, जिसके मद्देनजर एहतियातन बिलासपुर कोर्ट में मॉक ड्रिल की गई। उन्होंने कहा कि समय समय पर रूटीन चेकिंग होती रहती है और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तमिलनाडु के कुछ यूनियन से रिलेटेड मेल है जो कि सभी एनआईसी मेल के जरिए और कुछ कुछ कोर्टों में आई है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए भी हम लोगों ने एहतियात के तौर पे वहाँ भी चेकिंग वगैरह, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और ये सब चीज़ें वहाँ पर भेजी हैं और एहतियात के तौर पर सभी अच्छे से बारीकी से चेक किया जा रहा है। रूटीन चेकिंग भी होती है हम लोगों की, तो आज उसको भी ध्यान में रख के किया जा रहा है कि कोई असामाजिक तत्व या कोई भी ऐसी गतिविधि अगर वहाँ पे दिखती है तो उसमें कार्रवाई करें। ये हाईकोर्ट को भी अलर्ट किया गया है। अब वो तो डेली हमारी हाईकोर्ट तो चेकिंग होती ही है सवेरे, और मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के संबंध में। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।